हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फिर मिल रहे हैं एक नई क्लास में। आज इस क्लास में यानी 12th का ये लेक्चर रहेगा। आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को 12th में मैट्रिसेस पढ़ा रहा हूँ। उसमें मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस में एलिमेंट्स की पोजीशन और मैट्रिसेस में ऑपरेशंस यानी ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना सिखा दिया है। तो बच्चों अब आगे बढ़ने से पहले मैं सोच रहा हूं कि थोड़े से क्वेश्चंस भी लगा लिए जाएं। तो सबसे पहले तो आज हम लोग इस क्लास में एनसीईआरटी की बुक से जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है यानी 3.1 उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब ये एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन हो चुके होंगे यानी ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी, तब हम लोग एमएल अग्रवाल पर बात करेंगे, देन आरडी शर्मा पे बात करेंगे। यानी कुल मिलाकर के आपको जितने भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हो सकती हैं इस यूपी बोर्ड की या आईएससी बोर्ड की, तो उन सभी बुक्स से रिलेटेड आपको यहाँ पर हम क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे। तो चलिए बात करते हैं। मैंने मोबाइल में एनसीईआरटी ऐप आता है, उसी से मैंने बुक डाउनलोड कर रखी हुई है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 3.1 की। तो देखिए मैं हिंदी में भी क्वेश्चन बोल दूंगा और इंग्लिश में भी, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्या रहे, बेहतर रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसके एलिमेंट गिवन है 2, 35, √3 और उसके अलावा 5, -2 और 1, 19, 5/2 और आपको -5, -7, 12 और 17 कह रहा है। बच्चों पहले क्वेश्चन में ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहा है कि फॉर मैट्रिक्स ए, ये आपकी रो हो गई फर्स्ट, ये सेकंड रो और ये क्या कहलाएगा, थर्ड रो। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। आपसे कह रहा है कि फॉर मैट्रिक्स ए फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट कह रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालो। क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कीजिए। सेकंड आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, फाइंड नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स या टोटल एलिमेंट्स आप फाइंड करो इसमें कितने हैं। थर्ड आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कुछ एलिमेंट्स की वैल्यू बतानी है, यानी A13 की, A21, A33 की, A24 की और A23 की। बेटा ये क्वेश्चन फर्स्ट के 3 पार्ट हैं। हिंदी मीडियम के लिए ये एक आव्यूह दे रखी है, आपको पहले मैट्रिक्स का कोटि बतानी है, यानी इस मैट्रिक्स की कोटि यानी क्रम कितने का है, इस मैट्रिक्स में टोटल कितने अवयव हैं और ये जो एलिमेंट लिखे हैं इनकी आपको वैल्यू बतानी है। आपको बताया था ये जो एक्चुअल एलिमेंट्स हैं ये किसी मैट्रिक्स में क्या होते हैं, पोजीशन बता रहे होते हैं। तो चलिए जरा जानते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को मैंने लिखने का मेथड बताया था। क्या बताया था, आरसी। क्या बताया था, आरसी यानी रो क्रॉस कॉलम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, कॉलम्स कितने हैं, 4। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 क्रॉस 4। ये हम बात कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक इसके फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, वरना चैनल पर जाकर के आप थंबनेल से जान सकते हैं कि कौन सा फर्स्ट पार्ट और कौन सा सेकेंड पार्ट है। दोनों देखने पड़ेंगे आपको समझने के लिए। फाइंड नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, मैंने बताया था कि टोटल एलिमेंट्स निकालने तो जो ऑर्डर लिखा है एक्चुअल ये ऑर्डर है, इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑर्डर ना बच करके 12 जो आएगा वो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा। चाहो तो आप काउंट कर सकते हो, देख लो आपको गिनतियां आती होंगी, आप इसको काउंट करोगे तो कितने टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे, 12 एलिमेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट अब यहां पर कह रहा है इन एलिमेंट्स की पोजीशन डिफाइन कीजिए। तो चलिए जरा देखते हैं। A13 में मैंने बताया था जो पहले लिखा हो वो रो और जो बाद में लिखा हो वो कॉलम। तो यहां पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो देखते हैं फर्स्ट रो हमारे पास ये है, कॉलम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी हमारे पास C3 और ये हमारे पास क्या है, R1। C3 और R1 में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 19। तो यहाँ A13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19। मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसको बहुत बेहतरीन ढंग से क्या किया है, एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पर A21 की वैल्यू देखें तो क्या लिखा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो बेटा कौन सी है, ये
आपके पास R2। फर्स्ट कॉलम कौन सा है ये, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में कॉमन कौन आया 35, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 35। अब हमें क्या निकालना है A33, मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। देखते हैं भाई थर्ड रो तो ये रही, कॉलम 3 कहां पे है पहले लिख चुके हैं, कॉमन एलिमेंट -5, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है A24 फाइंड करना है। 24 मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो ये रही, कॉलम 4 ये, कॉमन एलिमेंट कितना 12। फिर से कह रहा हूं बच्चा, जिन लोगों ने अभी तक पहला दूसरा लेक्चर नहीं देखा है वो सबको लग रहा होगा कि ये चिड़िया उड़ तोता उड़ चल रहा है, लेकिन पहला दूसरा लेक्चर देख लोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर अब बात आती है क्या A23 की। 23 मतलब क्या सेकेंड रो थर्ड कॉलम। भाई सेकेंड रो तो ये रही, थर्ड कॉलम ये, कॉमन एलिमेंट कौन है 5/2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई 5/2 आ गई। तो जिन लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है वो लोग, पहले मैं बार बार कह रहा हूँ लेक्चर देखेंगे तभी समझ पाएंगे, वरना यही लगेगा कि सर जी चिड़िया और तोता उड़ करा रहे हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना यार चुपचाप कॉपी पेन निकालो और उस पर क्या करना है स्टार्ट करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो, वरना आप पहले से सॉल्व करके रख लो और यहाँ पर मैच कर लो कि आपके आंसर मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बेहतरीन बात कह रहा है कि अगर कोई जो आपके पास मैट्रिक्स है, कोई एक मैट्रिक्स है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 24 हैं। आप एक, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक अपने सामने रख लीजिए, अगर आपके पास बुक की जगह एनसीईआरटी की बुक नहीं है, आप आईएससी बोर्ड या कोई अदर बोर्ड के हैं, तो आप क्या कर सकते हैं एनसीईआरटी का एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए कह रहा है कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं, जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं 24, तो बताइए इसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। मतलब एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर बताइए, मतलब कितने इसके ऑर्डर हो सकते हैं, या कितनी ऐसी मैट्रिक्स यहां पर हम बना सकते हैं जिनमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो 24 हो। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका है, आप लोग छोटी क्लासेस में एलसीएम निकालना जानते थे, अब यहाँ पर 24 का आप एलसीएम निकालिए। सबसे पहले किससे जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखिए पेयर बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो यहां पर क्या हो सकता है 24, अगर सबको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा 24। तो सबसे पहला जो ऑर्डर बन सकता है वो 24 क्रॉस 1 का बन सकता है। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं 24, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 है। अब इसी का अपोजिट भी कर सकते हैं भाई, 1 क्रॉस क्या लिख सकते हैं 24 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास 2 ऑर्डर बन गए। अब नेक्स्ट और कौन सा ऑर्डर बन सकता है, इस 2 को लिख लें और इनको मल्टीप्लाई करें तो बेटा कितना आएगा 12 आएगा। तो 2 क्रॉस 12 बन सकता है, या फिर 12 क्रॉस 2 भी बन सकता है। अपोजिट कर दो भाई, इंटरचेंज तो हो ही सकते हैं ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर अभी हमने पहले क्या किया था, सबको मल्टीप्लाई करके 1 के साथ लिया, फिर 2 को अकेले इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करेंगे, इन ऊपर 2 वालों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 2 जा 4, तो कितना बचा 2 3 जा 6, तो 4 क्रॉस क्या बन सकता है 6 बन सकता है। यहाँ पर शायद आपको ना दिखे तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 क्रॉस 6 बन सकता है। चलिए इसको यहीं पे लिख दें, तो 6 क्रॉस 4 भी बन सकता है। चलिए इधर ही लिख देते हैं, यहाँ पर आपको शायद ना दिख रहा हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 क्रॉस 4 भी बन सकता है। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, 3 को एक साथ ले लें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो यहाँ 8 क्रॉस क्या हो सकता है 3 हो सकता है। तो बेटा इसका भी अपोजिट क्या हो सकता है 3 क्रॉस 8 भी हो सकता है। अब कह दीजिए सर सबको एक साथ ले लें, वो पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास वो पहले ही हो गया। अब जो बचे थे उनको हमने टुकड़ों टुकड़ों में इधर क्या कर लिया बांट लिया। या यहाँ तक आई होगा आपको ऑर्डर निकालने की बात समझ में आई होगी। कह रहे होंगे सर ये इसके आगे भी कुछ लिखा है, आपने तो आधी अधूरी बात कही, आधी नहीं अब आगे जानते हैं। इसमें आगे ये लाइन भी ऐड की है, इफ देयर आर ओनली 13 एलिमेंट्स,
देन फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर्स। यानी अगर क्या हो केवल 13 ही एलिमेंट्स होते, 24 है तो आपने बता दिया टोटल इतने ऑर्डर बन सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ कितने होते 13 एलिमेंट्स होते तो बताइए कितने ऑर्डर बन सकते हैं। अच्छा 13 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? प्राइम नंबर को क्या फैक्टराइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही इसका फैक्टर और होगा, वो है कौन? या तो वो खुद या फिर 1। तो यहां पर क्या ऑर्डर बन सकता है इसका 13 का? या तो 13 क्रॉस 1 आ सकता है, अदरवाइज 1 क्रॉस 13 आ सकता है, और इसके कोई ऑर्डर नहीं बन सकते। अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स ऐसी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 13 है, तो वहां पर आपका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा 13 क्रॉस 1 का आएगा, या फिर कह लीजिए 1 क्रॉस 13 का आएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 अभी बात की थी, अब इन्होंने कह दिए क्या 18 एलिमेंट्स हैं, यानी टोटल 18 अवयव हैं, तो बताइए क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। तो भाई चलिए होमवर्क, आप कहोगे क्या सर होमवर्क कर लिया तभी तो आपसे पूछ रहे हैं, आप फिर से हमसे होमवर्क दिए दे रहे हैं। तो देखिए 18 है, चलिए अच्छा थोड़े तो पढ़े लिखे होंगे तभी तो क्लास 12 में आए, शक है क्या इस बात में? चलिए अगर नहीं है तो फिर एक बार फिर मुझे शक है भाई। चलिए इसको डायरेक्ट करके देखते हैं, करें कर ही लेते हैं, वरना कमेंट सेक्शन में तो वैसे ही बता दोगे। इसका फैक्टर क्या हो सकता है 2, फिर 3 जा 6, 3 जा 18, 1 जा 18, और कोई आ सकते हैं? चलिए देखते हैं। पहला क्या भाई सबका साथ सबका विकास, तो 2 3 जा 6, 3 जा 18, तो फर्स्ट ऑर्डर क्या हो सकता है 18 क्रॉस 1 का हो सकता है। अब 18 क्रॉस 1 का हुआ तो सेकेंड ऑर्डर 1 क्रॉस 18 का भी हो जाएगा, इंटरचेंज। थर्ड क्या हो सकता है, अभी सबको दिया था, अब क्या करेंगे फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे 2 क्रॉस, और 3 3 जा 9, तो 2 क्रॉस क्या हो सकता है 9। अब यहां पर क्या करें 2 क्रॉस 9 ले लिया है तो इसको रिवर्स भी कर दो, 9 क्रॉस 2 भी ले सकते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट क्या हो सकता है 2 को लिया था, अब इन दोनों को एक साथ ले लें, 2 3 जा 6, तो 6 3 जा 18, तो भाई यहां पर क्या हो सकता है 6 वाला, इसका रिवर्स कर दो, यानी 3 क्रॉस 6 भी हो सकता है। कोई डाउट? अभी पहले एक लिया, फिर 2 एलिमेंट्स एक साथ हमने मल्टीप्लाई करके बाकी बच्चों के साथ लिए, अब एक साथ इनका, तो सबका साथ सबका विकास हम पहले यहां कर ही चुके हैं। तो आई होप ये आपको निकालने में समझ में आ गया होगा। आगे इसमें भी एक लाइन ऐड है, कह रहा है अगर 5 एलिमेंट हो तब बताओ। अरे यार 5 भी क्या है प्राइम, तो भैया इसके भी क्या ऑर्डर होंगे, या तो 5 क्रॉस 1, अदरवाइज क्या 1 क्रॉस 5, यही दो इसके ऑर्डर क्या है पॉसिबल है। तो आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है, और जिन्होंने मेरा लेक्चर वॉच कर रखा है सेकंड वाला, उन्हें पता होगा कि इस क्वेश्चन को हम वहां पर सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से चलो कर लेते हैं। कौन सा इंक में पैसा लग रहा है ना, ऐसा नहीं है लगता है। तो यहां पर देखो अब कह रहा है क्या, एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू AIJ, कह रहा है ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है और उसका एलिमेंट AIJ है। इन्होंने ऐसे लिखा, मैं इसी मैट्रिक्स को ऐसे लिख दे रहा हूं AIJ 2 क्रॉस 2। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता चुका हूं ऑर्डर कैसे लिखा जाता है मैट्रिक्स में सफिक्स लगा के। तो कह रहा है कि आप इस मैट्रिक्स को क्या करिए डिटरमाइन कीजिए, कब, जबकि इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट में कह रहा है कि जो AIJ है वो I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2 है। बेटा मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, अरे चलो तीनों ही कर देते हैं, वरना कहोगे क्या सर आप भी छोड़ छोड़ के चल रहे हैं, आपको खुद नहीं आता। चलो देखो A इक्वल्स टू AIJ 2 क्रॉस 2। सबसे पहले तो हम ये क्या कर लें मैट्रिक्स बना लें सही फॉर्म में। तो मैंने आपको बता रखा है मैट्रिक्स बनाने का मेथड। देखिए A इक्वल्स टू, याद करो मैंने बताया था 2 क्रॉस 2 की है, तो यहां पर R1 आ रही होगी, यहां R2, ये C1 और ये C2। तो ये कौन सा एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट है जो 1 1 पे आ रहा होगा, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे आ रहा होगा। तो यहां पर इस एलिमेंट को क्या कह देंगे
A11 कह देंगे। आपको मैं भले ना दिख रहा हूं, बोर्ड दिखना चाहिए, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। A11, मैं कौन सा वहां शाहरुख खान हूं जो दिखना जरूरी है ना। तो देखो A11 यानी फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ये एलिमेंट क्या है? A है। I और J हम क्या कर रहे हैं? वो डिटरमाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने 2 क्रॉस 2 कह रखा है। अब यहां का एलिमेंट कहां पे है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। याद कीजिए RC यानी पहले रो देन कॉलम। अब यहां पर देखें तो भाई इधर का काम खत्म। अब यहां पे कौन सी रो है? सेकेंड। कॉलम कौन सा है? फर्स्ट। यहां का एलिमेंट सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो ये हमारे पास ये जो छोटी सी मैट्रिक्स लिखी थी इस बड़े से बाहुबली टाइप के स्ट्रक्चर में आ गई है। तो अब देखिए जरा, ये भीमसेन जो बैठे हैं इनसे जरा हम इनकी वैल्यू क्या करते हैं? पूछते हैं। तो कहा कि हमें यहां पर A11 चाहिए। भाई A11 कहां से है? तो इसने कहा देखो, अगर थोड़ा सा भी मन की आंखों से देखोगे तो A11 दिख जाएगा। अब मन की आंखें हैं? होती हैं, बिल्कुल होती हैं। मन की आंखें मतलब दिमाग खोल के पढ़ते समय जो आंखों से देखा जाए। तो देखो AIJ दिया है, हमें क्या फाइंड करना है बच्चा? A11 I की जगह 1 दिख रहा, J की जगह 1 दिख रहा। अरे भैया जब इधर I की जगह 1 दिख गया, J की जगह 1 दिख गया, तो काहे का इंतजार? तुरंत यहां पर इसे करो बारंबार। देखो यहां पर तो I की जगह 1, J की जगह 1 और 1 + 1 स्क्वायर लगा था, स्क्वायर बाई में 2 था तो 2। 1 + 1 कितना? 11? नहीं बच्चा 2, और 2 का स्क्वायर 4/2 यानी इसकी वैल्यू कितनी आई? 2। कितनी आई? 2। कोई डाउट यहां तक? अब ये कैलकुलेशन अगर नहीं आती है कुछ तो गड़बड़ है फिर भैया। तो देखो अब यहां पर क्या निकालना है? A12। तो A12 मतलब I की जगह 1, J की जगह 2। भैया फिर देर किस बात की? I की जगह 1, J की जगह 2, स्क्वायर तो स्क्वायर, अपॉन में 2 तो अपॉन में 2। 3 का स्क्वायर 9/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 9/2। अब हमें A11 पता हो गया, A12। अब बच्चा क्या निकाल लेना है? A21। 21 मतलब I की जगह 2, J की जगह 1, तो I की जगह 2, J की जगह 1, स्क्वायर अपॉन 2। 21 3 का स्क्वायर 9/2। कोई डाउट इसमें? अब चलिए 21 आ गया, क्या निकाल लें? 2 दिख रहा हो तो बढ़िया, नहीं दिख रहा खुद निकाल लेना। तो देखो यहां पर I की जगह 2, J की जगह 2/2, 4 का स्क्वायर यानी कितना? 16/2। कितना आ गया बेटा? 8। कितना आ गया? 8। अब देखो A11 A12 A21 A22 पता है, उठा करके यहां पर क्या कर दो? पटक दो। तो पटक दो भैया इसको। A11 की जगह कितना? 2, A12 की जगह कितना? 9/2, A21 बेटा कितना? 9/2, और A22 जो लिखा जितना तो 8। कोई डाउट नहीं? तो बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लेना है? चलो अच्छा ले लो स्क्रीनशॉट, हम रफ करने जा रहे हैं। अब आती है बात क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं फिर से बता दूं, मैं इसी क्वेश्चन का पार्ट कर रहा हूं। इसी क्वेश्चन का जो पार्ट है वो क्या है? फिर से वही बात है, AIJ 2 × 2 की। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है क्या? AIJ = I/J। जिन लोगों को ये क्वेश्चन आता हो या कर सकते हैं वो लोग इसको थोड़ा सा स्किप कर दें, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं वो देखें। तो यहां पर देखो मैट्रिक्स मैंने बता रखी है, किस फॉर्म की होगी? A11 A12 21 22। अब यहां पर एलिमेंट निकालने हैं। A11 देखो यहां पर धीरे में शॉर्टकट में निकाल लें। A11 I और J की जगह 1 और 1, तो 1/1 1। A12 यानी I की जगह 1, J की जगह 2 तो 1/2। A21 निकालना है तो I की जगह 2, J की जगह 1, तो कितना आ गया? 2। A22 निकालना है तो I की जगह 2/2, 2 2 2। कोई डाउट इसमें? 2 2 2 2 तो उठा के 2 2 2 कर दो। फिर A11 की जगह है भैया 1, A12 1/2, A21 2, A22 2। कितना 2 आएगा? तो देखो ये हमारे पास क्या हो गया? ये इतनी हमारे पास क्या हो गई? वैल्यू हो गई। कोई डाउट इसमें? अब यहां पर देखो, ओ सॉरी,
यहाँ पर बहुत बढ़िया हुआ, सर जी ने हमें बता दिया। 2/2 हमारे पास कितना हो जाएगा 1। वो ज्यादा 2 के चक्कर में 2/2 2 हो गया था, तो ये क्या हो गया 1। तो हमारे पास ये क्या हो गया सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट की बात कर लें तो जल्दी से, अरे स्क्रीनशॉट क्या है सॉल्व कर डालोगे, इतने तो होना रही हो, इतना आसान चैप्टर चल रहा है। अब देखो भाई जरा बात आती है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ए आई जे जो गिवन है वो आपको गिवन है क्या i + 2j का स्क्वायर और अपॉन में कितना 2। भाई फिर से वही a11 12 21 22। अब यहां पर वैल्यू निकालें a11 की i की जगह 1 j की जगह 1, तो 1 + 2 * 1 का स्क्वायर बाई 2, 2 * 1 2, 2 and 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 आ गया। अब a निकालना है 1 1 आ गया। अब क्या निकालना है 1 2, i की जगह 1 j की जगह 2, 2 2 जा 4 का स्क्वायर बाई 2, 4 and 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। a21 तो यहाँ पर i की जगह 2 j की जगह 1, तो 2 अपॉन 2 का स्क्वायर 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 यानी कितना 8। a22 निकालना है i की जगह 2, 2 * 2 और इसका स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 and 2 6, 6 का स्क्वायर 36 यानी कितना आया 18। तो यहां पर उठा करके क्या कर दिया जाए इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए 9/2 25/2। a21 8 और a22 18, यही क्या हो गया आंसर। तो आपके क्वेश्चन हो गए कहां तक क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 इसी पर बेस्ड है, उसमें आपकी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो चेंज कर दिया गया है। चलो उसको भी जरा देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है एक 3x4 की मैट्रिक्स बनाइए। क्या कह रहा है एक 3x4 की मैट्रिक्स बनाइए, और जो मैट्रिक्स है उसमें जो कैपिटल A है उसकी वैल्यू आपसे कह दी है क्या aij है। अब कह रहा है जहां aij 1/2 mod -3i और प्लस j है। फर्स्ट पार्ट चलो इसको देखते हैं भाई जरा। देखिए अब 3x4 की हमें मैट्रिक्स बनानी है। 3x4 की अगर हमें मैट्रिक्स बनानी है तो इसमें सीधे तौर पे क्या है नंबर ऑफ रो कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4। तो अब यहां पर देखो करते क्या है मेनली पहले तो मैट्रिक्स हम जनरेट करेंगे। तो भाई एक मैट्रिक्स ऑर्डर कितना 3x4 R1 R2 और ये क्या हो गई R3। कॉलम बनाने हैं 4 तो थोड़ा C1 C2 C3 और ये क्या हो गया C4। अब यहां पर जरा एलिमेंट लिखते हैं। ये एलिमेंट A R1 C1 A11 R1 C2 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। बच्चों तुम लोग पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ जाती है। देखो अब यहां पर क्या किया जाए इन सब वैल्यूज की, इन सब जो एलिमेंट्स हैं इनकी क्या की जाए वैल्यूज फाइंड की जाए। a11 मतलब i की जगह 1 j की जगह 1, तो 1/2 mod -3 * 1 + 1। बेटा बताओ -3 + 1 कितना आएगा माइनस का 2, लेकिन जब लगा वो कौन मॉड, तो ये कहता है हमारे सामने कोई भी चीज माइनस में नहीं रहेगी। तो -3 और +1 क्या आया एक तरीके से -2, और -2 का मॉड प्लस का 2, 2 से 2 कैंसिल क्या आया 1। a12 निकालें तो 1/2, तो यहां पर रखें -3 * 1 + 2 -3 + 2 -1। यहां फिर से मॉड की दादागिरी, तो प्लस का यानी 1/2। a13 निकालें 1/2 -3 * 1, ठीक है। j की जगह क्या रखेंगे आप
3, तो 3 से 3 कैंसिल होके ये क्या आ गया 0। अब a1 1 1 2 1 3 और क्या आ गया a1 4 1/2 -3 + 4, तो ये पहले ही प्लस का आया, डजंट मैटर। मॉड ने कहा कोई बात नहीं, तुम पहले से प्लस के हो। अब a21 -3 इंटू यहाँ पर 2 + 1 -6 + 1 -5, लेकिन मॉड की वजह से प्लस का 5। a22 1/2 -3 इंटू 2 + 2 -6 + 2 माइनस का 4 और -4 यानी कितना प्लस का 4 4/2 यानी कितना 2। अरे आ रहा है समझ में, समझते रहियो। a22 आ गया। अब यहां पर क्या निकालना है a23 और a24, यहां बेटा ऊपर देख लो जरा। a23 23 निकाले तो भाई यहाँ पे 2, यहाँ पर कितना 3, तो 1/2 -3 इंटू 2 + 3 -6 + 3 -3, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3/2। ध्यान रखना कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं आनी चाहिए। अगर मैंने गलती से भी माइनस लगाया तो समझो मैंने नंबर गवाया, और मैंने नंबर गवाया मतलब आप तो चलो छोड़ो हटाओ यार बच्चों। तो यहाँ पर a24 1/2 -3 इंटू 2 + 4 -6 + 4 -2, तो यहाँ -2/2 यानी प्लस का हो चुका होगा मॉड की वजह से, तो कितना आ जाएगा 1। भैया आप क्या निकालना है, इतनी बड़ी बड़ी मैट्रिक्स दी जाती है भला। a31 छोटे छोटे बच्चों की जान ली जा रही है। तो आप देखो 1/2 -3 इंटू 3 + 1, बेटा -9 + 1 -8, माइनस लगाना नहीं है 8/2 क्या हो गया 4। कोई डाउट यहां तक? चलो जरा मैट्रिक्स में वैल्यू रखें। दो ये 3 वैल्यू मैंने नहीं निकाली है, डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूं, वरना इसको रफ करना पड़ेगा। कोई डाउट इसमें? अभी कुछ सेटअप प्रॉब्लम की वजह से बेटा आप लोगों को बहुत बेहतर क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। वैसे भी सब्र का फल क्या होता है मीठा, लेकिन यहाँ पर बहुत मीठा होगा। थोड़े दिन और सब्र करिए फिर देखिए। तो यहाँ पर क्या a11 की वैल्यू 1, 12 की 1/2, 13 की 0, 14 की 1/2, 21 की 5/2, 22 की 2, 23 की 3/2, 24 की वैल्यू 1। फिर यहाँ पर 31 की वैल्यू कितनी आई है 4। 32 ऐसे निकालेंगे -9 + 4 -5, तो ये भी आ जाएगा +5/2। 33 निकालेंगे -9 + 3 मतलब -6, तो प्लस होकर के 6/2 यानी क्या आ जाएगा 3। 3 3 जा 9 -9 + 4 मतलब -5, तो प्लस होकर के 5/2। ये क्या हो गया आंसर। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बेटा आज हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस की बात की है, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात करेंगे। वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो रहा था तो हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। आई होप आप लोगों को आज क्वेश्चन लगवाए, अब आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अरे वो